वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर ये बोला गया है, शो दैट all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is shortest। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां हमें कहा गया कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से वो है लाइन एल, और उसके बाद अगर हमारे पास एक पॉइंट पी है जो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो अगर मैं इस पॉइंट पी से बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करूं तो उन लाइन सेगमेंट्स में से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी वो सबसे छोटी होगी। ये हमें शो करना है। तो बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने से अच्छा मैं कोई दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करता हूं। लेट्स से मैंने पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब मुझे शो करना है कि जो पीएन लाइन सेगमेंट है, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ कम है पीएम से, यानी कि पीएन इज लेस देन पीएम मुझे शो करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मुझे जो यहां पर पीएन इज लेस देन पीएम शो करना है, तो ये पीएन और पीएम एक ट्राइंगल की साइड से, दैट इज ट्राइंगल पीएनएम। अब यहां पर पीएन को देखा जाए तो इसका अपोजिट एंगल है, दैट इज एंगल एम, और पीएम का अपोजिट एंगल है एंगल एन। और हम ये पढ़ के आए ना दोस्तों कि एक ट्राइंगल में जब किन्हीं दो एंगल्स में से एक एंगल बड़ा हो जाता है दूसरे एंगल से, तो बड़े वाले एंगल की सामने साइड बड़ी होती है छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड से। यानी कि अगर मैं किसी तरीके से ये शो कर पाऊं कि इस ट्राइंगल में जो एंगल एन है वो ग्रेटर है एंगल एम से, तो एंगल एन की अपोजिट साइड पीएम बड़ी होगी एंगल एम की अपोजिट साइड पीएन से। और यही चीजें तो मुझे दिखानी है, दैट इज पीएम इज ग्रेटर देन पीएन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पीएन है वो लेस देन है पीएम की। स्टूडेंट्स, एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए और हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मुझे किसी एक ट्राइंगल में एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम सबसे पहले वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में रिलेशन प्रोवाइड करती है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एंगल एन की वैल्यू है 90 डिग्री, तो हम पुट करते हैं वैल्यू, तो हमें मिला एंगल पी प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री की जगह मैं एंगल एन भी तो लिख सकता हूँ, बिकॉज एंगल एन की वैल्यू 90 डिग्री तो है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, एंगल P प्लस एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, यानी कि एंगल P और एंगल M को ऐड किया जाए तो हमें एंगल N मिलता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल N है वो एंगल P और एंगल M दोनों से बड़ा है। ये कैसे कह दिया, देखिए इस एग्जांपल से देखिए। अगर मेरे पास है 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो मैं कह सकता हूं कि जो 9 है वो 5 और 4 दोनों से बड़ा है। इसी तरीके से दोस्तों ये रिलेशन हमने डेराइव किया। अब एंगल N ग्रेटर देन एंगल P, यानी कि मुझे इस ट्राइंगल में ये पता है कि एंगल N बड़ा है एंगल P से, तो मैं वही प्रॉपर्टी लगा सकता हूं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल बड़ा होता है दूसरे एंगल से, तो बड़े वाले एंगल की जो अपोजिट साइड है वो बड़ी होती है छोटे वाले एंगल की अपोजिट साइड से। यानी कि एंगल एन की जो अपोजिट साइड है पीएम वो बड़ी होगी एंगल पी की अपोजिट साइड एमएन से। सो पीएन इज ग्रेटर देन एमएन। बट मुझे ये चीज तो शो नहीं करनी थी, मुझे तो शो करना है पीएन इज लेस देन पीएम। तो क्या करें, तो दूसरा एक रिलेशन भी तो निकला था, दैट इज एंगल एन इज ग्रेटर देन एंगल एम। तो अब देखिए, अगर एंगल एन बड़ा है एंगल एम से, तो एंगल एन की अपोजिट साइड पीएम भी बड़ी होगी एंगल एम की अपोजिट साइड पीएन से। सो पीएम इज ग्रेटर देन पीएन, और यही चीज मुझे दिखानी थी। दोस्तों देखिए, पीएम ग्रेटर देन पीएन लिखे या पीएन इज लेस देन पीएम, बात तो एक ही है ना। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.5 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।